लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच, अरे देख फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच। हाफ पैंटिए आदर्शों की पोल खुल गई आज। पैसे को ये खुदा बतावे, अरे पैसे को ये खुदा बतावे, राम को आवे लाज। अरे देख फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच, अरे देख फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच। चोर के पीछे चोर, अरे चोर के पीछे चोर, मोर के पीछे भागे मोर। मैं नंगा तो तू भी नंगा, अरे तू भी नंगा तू भी नंगा, सभी मचाते शोर। नंगे सारे घूम रहे हैं, अरे नंगे सारे घूम रहे हैं घी में उंगली पाँच। अरे देख फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच, अरे देख फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच। संसद और विधानसभा में दल्लों की बारात, धन्ना सेठों के घर करते नोटों की बरसात। किसका गिरेबा, अरे किसका गिरेबा, किसका गिरेबा, किसने फाड़ा किसका दम चाक। पूंजी के कुछ टुकड़खोर का, पूंजी के किस टुकड़खोर का चेहरा लगता साफ। अरे देख फकीरे लोग का फूहड़ नंगा नाच, अरे देख फकीरे लोग फूहड़ नंगा नाच। यहाँ सत्य को झुलस रही, अरे यहाँ सत्य को झुलस रही है संविधान की याद, संविधान की याद। देख फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच, अरे देख फकीरे लोकतंत्र का फूहड़ नंगा नाच, अरे देख फकीरे लोकतंत्र का फूहड़। नमस्कार, मैं झंडी टीवी से खास खबरिया। दिल्ली में लोकसभा का अधिवेशन शुरू होने वाला है। आशा की जाती है इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच में काफी गर्मी रहेगी। वैसे तो देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी बहुत सारी समस्याएं चर्चा करने के लिए, लेकिन हमारे देश के नेताओं के पास इससे भी जरूरी कई मसले हैं चर्चा करने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते हमारा देश घोटालों में भी सबसे आगे रहने की पूरी कोशिश कर रहा है। पेट्रोलियम घोटाला, व्यापम घोटाला, केरोसिन घोटाला, राशन में घोटाला, यूपी में घोटाला, एमपी में घोटाला, गुजरात में घोटाला, महाराष्ट्र में घोटाला, पूरे देश में घोटाला। अरे दाल में सब कुछ है काला। तो आइए देखते हैं संसद के अंदर का महा घोटाला। नमस्कार 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 नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार पर गंभीर आरोप लगाना चाहता हूँ। विपक्ष का काम सवाल पूछना है, आरोप लगाना नहीं। आप सवाल पूछिए, हमारी सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। आपकी सरकार ने जनता को धोखा दिया है। आपने लोकतंत्र के तमाम सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा डाली है। अरे धोखा तो आप लोग आजादी के बाद से देते आ रहे हैं। अरे भैया लोकतंत्र में तो सिद्धांतों का उपयोग ही यही होता है कि काम न आने पर उनकी धज्जियां उड़ा दी जाए। हम लोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपकी सरकार ने जनता को अच्छे दिन दिखाने का वादा किया था और अब पूंजीपतियों की तिजोरी भर रही है। अरे वाह, पूंजीपतियों की तिजोरी तो आप लोग भर रहे थे। हमारी सरकार राष्ट्र के विकास में पूरे जी जान से लगी हुई है। राष्ट्र का विकास? हाँ। अच्छा, तो फिर ये क्या है? हेलो, मैं गड़बड़िया लाल बोल रही हूँ। हाँ, नीति आयोग का डिप्टी चेयरमैन, जरा चिक्की के प्रेसिडेंट से बात कराना। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या कहा? टाटा से लेकर बिरला तक, अंबानी से लेकर अदानी तक सब हमसे खुश है। ओ जी थैंक यू जी, थैंक यू। अरे हम तो इधर बैठे ही हैं आप लोगों को खुश करने के लिए। और खुश क्यों नहीं होंगे? अरे इन्हीं को तो माला माल करने के लिए एक एक श्रम कानूनों की धज्जियां जो उड़ा रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? अधिक कई लंबी लंबी प्लानिंग है। अभी देश भर में दर्जनों स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाने वाले हैं।
ऐसे चलेगा? जब चाहे जिसे रखो और जब चाहे जिसे लात मार के बाहर कर दो। क्या कहा? टैक्स? अजी उसकी तो तुझी फिक्र ही ना करो। अरे आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। अजी टैक्स देने के लिए है न बाकी के 90 करोड़ जनता। अरे सोशल, अरे वेलफेयर का तो बिल्कुल फेयरवेल ही कर देना है। और तो वर्ल्ड बैंक और IMF भी अपना पूरा ख्याल रख रही है और विदेशी कंपनियां भी मेहनत कश की लूट की छूट से बहुत खुश है। क्या कहा? सोशल अनरेस्ट यानी समाज में अशांति। अरे सबसे ज्यादा गड़बड़ी तो ये स्टूडेंट मचाते हैं। अरे मैंने तो रिकमेंड कर दिया है कि कॉलेजों की फीस 20 गुना बढ़ा दी जाए। वैसे तो पहले से ही कई गुना बढ़ा दिया गया है। अरे जब ये नीचे वाले आएंगे ही नहीं तो गड़बड़ी कैसे फैलाएंगे? अच्छा जी अभी रखता हूँ। जरा अस्पतालों की फीस 20 गुना बढ़ाने की रिपोर्ट तैयार करनी है और जो बची खुची पब्लिक सेक्टर है उसको भी निजी हाथों में सौंपने की फिक्र में तलाशनी है। थैंक यू जी, थैंक यू। देखा आपने, आपकी सरकार जनता की दुश्मन है। अजी नहीं, हमारी सरकार गरीबों की सेवक है। हमारे तो प्रधानमंत्री जी जमीन से निकले हैं। मेरा मतलब है जमीनी आदमी है। चाय बेचते थे पहले। गरीबों का दुख दर्द भला उनसे बेहतर कौन जान सकता है? आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आप जनता को धोखा दे रहे हैं। तुम नंगे हो चुके हो। तुम पहले से ही नंगे हो। इस बात का समय समाप्त होता है। अरे भैया, राजनीति के सम्मान में तो हम सभी नंगे हैं। मैं पूरा प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। काला धन वापस लाने के मामले में क्या हुआ? अब काला धन के पीछे पड़ गया और हमारा भी है तुम्हारा भी है। मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए, प्रधानमंत्री के विशेष निर्देश पर एक विशेष जांच कमीशन मामले की विशेष जांच कर रहा है। पहले खुफिया जांच होगी, फिर विभागीय जांच होगी, फिर मंत्रिमंडलीय जांच होगी, फिर न्यायिक जांच होगी, फिर हम सारी रिपोर्टों पर विचार मंथन करेंगे और फिर सारी रिपोर्टों का तकिया बनाकर सो जाएंगे। मगर आपकी सरकार ने सत्ता में आने पर 100 दिन के भीतर काला धन वापस लाने का वादा किया था। अब तक काला धन तो क्या फूटी कौड़ी भी वापस नहीं आई। और तो और काला धन के नाम पर बाबा नामदेव भी चुप्पी आसन लगा चुके हैं। हमारी सरकार से मांग है कि 200 दिन के भीतर इस वायदे को पूरा किया जाए। अब काला धन आएगा तो गरीबों में थोड़े ना जाएगा, हमारे पास आपके पास आएगा, फिर वहीं चला जाएगा। अब मेरा मतलब है हम ये मांग नहीं मानेंगे। सरकार से ये मांग माननी पड़ेगी। नहीं मानेंगे। सरकार से ये मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो हम संसद में चलने देंगे। अरे मत चलना दीजिए, मेरे बाप का क्या जाता। ऐसा नहीं चलने देंगे। अरे हम तो ऐसे ही चलेंगे। हम ऐसा नहीं चलने देंगे। हम ऐसे ही चलेंगे। हम ऐसा नहीं चलने देंगे। ऐसे ही चलेंगे। हम ऐसा नहीं ऐसे ही चलेंगे। हम ऐसा नहीं ऐसे ही चलेंगे। ऐसे ही चलेंगे। अरे ऐसे ही चलेंगे। ऐसे ही चलेंगे। ऐसे ही चलेंगे। महंगाई पर रोक लगाओ, बेरोजगारी दूर करो, दूर करो। छटनी तालाबंदी बंद करो। बंद करो। ये कैसी आजादी है? ये किसकी आजादी है? जनता के हिस्से में सिर्फ लूट और बर्बादी है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। एक एक करके नौजवानों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। मेहनत कशों की बर्बादी है, धन्ना सेठों की चांदी है। हमारे घरों में बच्चे दूध के लिए बिलखते हैं और उनकी पार्टियों में शराब के जाम छलकते हैं। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे और अपना हक लेकर के रहेंगे। चलो साथियों, अधिकार लेंगे।
लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है और इन सब से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जगह जगह लव जिहाद, घर वापसी के नाम पर सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा रहे हैं। सरकार इस बाबत क्या कर रही है? सरकार को भी इन तुच्छ समस्याओं पर विचार करने की फुर्सत नहीं है। अभी हम देश ही नहीं, दुनिया की बहुत बड़ी समस्या पर विचार कर रहे हैं। वो क्या है? आतंकवाद। इस मामले में तो हम भी पूरी तरह आपके साथ हैं। तब फिर आपको इस जनता का संतोष कहाँ से नजर आने लगा? अरे ये छोटी छोटी बातों पर हंगामा खड़ा करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं, ISI के एजेंट हैं। ऐसे आतंकवादियों को हमारी सरकार कुचल के रख देगी। मगर भुखमरी, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? हमने देश की तरक्की को, देश की रेल को तरक्की की पटरी पर सरपट बुलेट ट्रेन की तरह से चला दिया है और देखते ही देखते देश में अरबपतियों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। अब बाकी हम इन कंगालों का भी पूरा ख्याल कर रहे हैं। हमने घोषणा की है कि गोदामों में सड़ रहे अनाज को इन भूखे नंगे लोगों तक पहुंचा दिया जाए। वो जनधन योजना वाली बात तो बता दीजिए। जनधन योजना के तहत बैंक में खाता खुलवा दे रहे हैं और सबकी जेब में एक मोबाइल फोन पहुंचवा देंगे। अब कोई भूख से नहीं मरेगा। भूख लगे फोन घुमाइए, 13 मिनट में गर्मा गर्म पिज्जा, ठंडा ठंडा कोको कोला हाजिर। हंगरी क्या? ये क्या मजाक है? सरकार हमको चिढ़ा रही है। ना ना, कोई किसी को नहीं चिढ़ाएगा। ठीक है, तो हमारे सवाल का सीधा साधा जवाब दीजिए। गोदामों में अनाज सड़ रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी से तंग आकर लोग अपने बच्चों को 100 रुपए में बेच रहे। सरकार के लिए शर्म की बात है। अरे वाह वाह वाह, बच्चे बेचे वो और शर्म आए हमें। अच्छा मजाक है। बहरहाल हमने अपनी दरिया दिली का परिचय एक बार थोड़ी देर पहले दिया था, फिर दे रहे हैं कि गोदामों में सड़ रहा अनाज कंगलों तक पहुंचा देंगे और एक पैकेज भी घोषित किया है कि पूरी तरह सड़ा अनाज 1/4 कीमत पर, आधा सड़ा अनाज आधी कीमत पर और 2 किलो सड़ा हुआ गेहूं लेने पर आधा किलो सड़ा हुआ चावल बिल्कुल मुफ्त मुफ्त और मुफ्त। तो क्या लोगों तक ये अनाज पहुंचा? नहीं पहुंचा। क्या नहीं पहुंचा? अरे क्योंकि इन कंगलों के पास ये भी खरीदने के पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। अब रोजगार क्यों नहीं है? भाई ये अयोग्य है। और वो बेरोजगार इसलिए है क्योंकि आपकी सरकार इनको रोजगार नहीं दे सकती। अब इस विषय पर भी हम एक कमीशन बैठाने के लिए तैयार हैं। वो किस लिए? और यही देखने के लिए कि बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है और बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है। इसके लिए कमीशन बैठाने की क्या जरूरत है? अखबारों में तो रोज ही आंकड़े आते रहते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर। सरकार अखबारी आंकड़ों से नहीं चलती है, वो अपने आंकड़े खुद जुटाती है। वह किस तरह? सरकार पहले कमिश्नर से पूछती है, कमिश्नर कलेक्टर से पूछता है, कलेक्टर तहसीलदार से पूछता है, तहसीलदार कानून गो से पूछता है, कानून को लेखपाल से पूछता है और लेखपाल किसी से नहीं पूछता। हाँ, सरकार इसी तरह कायदा कानून से काम करती है। मगर जितने समय में ये आंकड़े इकट्ठा होते हैं उतने समय में बेरोजगारों की संख्या और नहीं बढ़ जाती? अब बढ़ जाती है, जरूर बढ़ जाती है। फिर सरकार क्या करती है? सरकार दोबारा आंकड़े इकट्ठा करती है, वो दोबारा इलाके के लेबर के कमिश्नर को लिखती है। डिप्टी कमिश्नर को लिखता है, डिप्टी कमिश्नर और कलेक्टर को लिखता है, कलेक्टर तहसीलदार को लिखता है, तहसीलदार कानूनगो को और कानूनगो लेखपाल से, लेखपाल किसी से नहीं। अच्छा मजाक है। अरे भाई कायदा तो कायदा है, अब किसी को मजाक लगे तो उसकी बेवकूफी है। बेवकूफ तुम हो, तुम गधे हो, तुम सुअर हो, तुम कुत्ते हो, तुम खुजली वाले कुत्ते हो, तुम कुत्ते, तुम कुत्ते, तुम कुत्ते, तुम कुत्ते,
सरकार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। ओ हत्यारों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। भगत सिंह को याद करेंगे, जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे। बेरोजगारी से तंग आकर एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली। उसके हजारों साथियों ने संसद भवन को चारों ओर से घेर लिया और वो काफी गुस्से में है। कूल कूल कूल। सरकार इन भटके हुए नौजवानों के असंतोष को शांत करने का पूरा प्रयास करेगी। और अगर वो शांत नहीं हुआ तो? अरे तो ऐसे लोगों को शांत करने के हमें और भी तरीके आते हैं। बहरहाल मित्रों, इस मृतक नौजवान की असमय मृत्यु पर हमें गहरा अफसोस है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक नौजवान के परिवार को 111 रुपए नगद देने की घोषणा की है। बजाओ ताली। सुन लीजिए, पहले यह नौजवान सरकार की गलत नीतियों के कारण मरा है। उसके मौत का जिम्मेदार आप हैं। जी नहीं, अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है। उसने आत्महत्या की है। और उसने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि वो बेरोजगार था। और बेरोजगार इसलिए था क्योंकि अयोग्य था। अयोग्य इसलिए था क्योंकि आपकी सरकार ने कॉलेजों की फीस इतनी बढ़ा दी है और सीटें इतनी कम कर दी है कि आम घरों के बेटे बेटियां उसमें पढ़ ही नहीं सकते। अरे सबको पढ़ने की जरूरत ही क्या है, हैं? अरे हमारी सरकार ने 1000 कोको कोला के ठेले खुलवाए हैं, 500 मैकडोनल्ड के नए फास्ट फूड काउंटर खुलवाए हैं। अरे लाल पीली नीली टोपी लगाए लड़के लड़कियां काम करते हुए कितना अच्छा लगते हैं, देखा कभी आपने? बहरहाल उस नौजवान को कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए था। सरकार उसकी मौत की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। अरे देखिए, टेक्निकली तो उसने आत्महत्या ही किया ना। अगर वो बच जाता तो भले ही ये कानून बन गया है कि आत्महत्या पर सजा नहीं होगी, लेकिन हमारी सरकार उसे 1 साल की सजा जरूर सुनाती। मगर यह नौजवान सरकार के गलत नीतियों के कारण मरा है। उसके मौत के जिम्मेदार आप हैं। जी नहीं, ये गलत है। मैं अपने पक्ष में 100 सबूत दे सकता हूँ। मैं 1000 दे सकता हूँ। मैं 10,000 दे सकता हूँ। 1 लाख। हम इस विषय पर भी एक कमीशन बैठाने के लिए तैयार हैं। पर हम जेपी से जांच की मांग करते हैं। अरे वैसे जेपीसी जांच से कुछ होता नहीं है, लेकिन हम आपकी ये मांग नहीं मानेंगे। सरकार को ये मांग माननी पड़ेगी। हम ये मांग नहीं मानेंगे। ये मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो हम आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किस तरह का आंदोलन? हम देश भर में पद यात्रा अरे करेंगे। तो हम रथ यात्रा निकालने पहले हम पद यात्रा करेंगे। हम ट्रक यात्रा करेंगे। हम बैलगाड़ी यात्रा करेंगे। हम खच्चर यात्रा करेंगे। हम ऐसे नहीं चलने देंगे। हम जनता की आवाज। अरे जनता की बाजू है, जनता की आवाज हम है। हम 56 इंच सीना है मेरा, आपकी जनता ने हमको चुना है। तुम कुछ नहीं फालतू बकवास हो, बेसुरे साज हो, पूंजीपतियों के टट्टू हो। धन्ना से टुकड़ खोर हो। बरसों जिंदगी सड़ती रही और तुम यहाँ बस बैठे सवाल जवाब कर रहे हो। अरे तुम हमारा सवाल जवाब करने का अधिकार नहीं छीन सकते। इसलिए कि हम सवाल करें और ये जवाब दें, तो फिर बात तो वही की वही रहती है। अरे भैया, प्रजातंत्र में यही होता है, एक सवाल करता है दूसरा जवाब देता है। तुम्हारा प्रजातंत्र एक धोखा है। पैसे वालों का खेल है। और हम इस खेल के विजेता हैं। हमें बहुमत ने चुना है कि हम तुम पर हुकूमत करें। बहुमत ने नहीं, सिर्फ कुछ लोगों ने। वह कैसे? वह मैं बताता हूँ। तुम हाँ, मैं एक स्कूल टीचर। देश की कुल आबादी में से सिर्फ 50% लोगों के ही वोट बनते हैं और उसमें से भी 50 या 60% लोग ही वोट डालने के लिए जाते हैं। पैसे बांटकर, दारू पिला करके, बूथ कब्जा करके, जाति धर्म के झगड़े फैला करके भी जिस पार्टी को डाले गए कुल वोटों का 30% हिस्सा मिल जाता है, वह पार्टी जीत जाती है। इस तरह हम पर राज करने वाली इनकी सरकारें देश की कुल आबादी के 8 या 9% हिस्से की ही नुमाइंदगी करती है। हम तुम्हारा प्रजातंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कर नहीं होगा। क्यों ना करी तो हमारी पुलिस हमारी फौज में कुचल डाली। कितना को कुछ नहीं। जितना कर देखा जाएगा। बहुत सख्त। देखो भाइयों, कानून को अपने हाथों में बदलो।
कौन सा कानून? अरे वही कानून हमने सारे ने बनाया। जो लोगों को भूखा मारता है। वही कानून जो लोगों पर गोलियां चलवाता है। हम ऐसे कानून को नहीं मानेंगे। आओ साथियों, भाई अरे टूटेगा तो मैं भी उठूंगा। अरे पहले तू उठ भाई, विपक्ष का तेरे इशारे खड़ा था। तुम ही दोनों तो मेरी दो टांगे थे। तुम्हारा क्या होगा? अरे तुमने हमें तो गिरा दिया, अब खड़ा किसे करोगे? तुम्हें इसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम एक नया समाज बनाएंगे और इस जालिम बर्बर सामाजिक ढांचे को ही खत्म कर देंगे। अब हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई ऊंचा होगा, ना कोई नीचा होगा। हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जिसका सपना शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था। हम शहीद आजम भगत सिंह के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। हम मेहनत कश्ता लोक स्वराज बनाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खत्म करो पूंजी का राज, लड़ो बनाओ लोक स्वराज। नौजवान जब भी जागा, युवा रक्त की गर्मी से क्या सन्नाटा टूटेगा, नई राह निकलेगी। खत्म करो पूंजी का राज, लड़ो बनाओ लोक स्वराज, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उठाओ जवानों आगे, लड़कर लोक समाज बनाओ। नौजवान जब भी जागा, युवा रक्त की गर्मी से पिघलेगी, यह सन्नाटा टूटेगा, नई राह निकलेगी, यह सन्नाटा टूटेगा, नई राह निकलेगी। भगत सिंह के साथियों, आप लोग पर्चे लेके जाएंगे, पर्चे निकाले गए हैं। ये नाटक हमारे देश की आजादी के 67 सालों की सच्चाई है। इसमें जितने रोल हैं वो रोल बहुत सारे लाउड हो सकते हैं। बहुत सारे मामलों में ये लग सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं चलती हैं, लेकिन साथियों हकीकत की बात यह है कि चीजें इससे भी खतरनाक रूप में पर्चा भी रोक दीजिए, 2 मिनट रुक जाइए, बातचीत कर ले फिर पर्चा बांट दीजिएगा।